सारे एक दिन में बहन जो 5-5 मौत वाली के वजह से किया जनता भूखिया लेकर पेट पर पिछड़ काट उनका पेट नहीं भरता। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 9 PM। इस वक्त हम घरोंडा के गांव मुबारकाबाद में हैं। मुबारकाबाद गांव के 3 युवकों की जो है सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो जाती है। एक ही परिवार के ये तीनों युवक बताए जा रहे हैं। पूरे गांव में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। सड़क दुर्घटना में जहां एक तरफ मौके पर 3 युवकों की मौत हो गई, वहीं इस दुर्घटना में इसी परिवार के 2 युवक गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। एक ही परिवार के ये 5 युवक बताए जा रहे हैं, जिनमें से 3 छात्र हैं, जबकि एक युवक की 8 महीने पहले शादी हुई थी। इस बड़ी दुर्घटना के बाद गांव में पूरी तरह से मातम पसरा हुआ है। भी ले चल अपने गिला फिर तो बता कभी नहीं गया, फिर तो बता जनता में झाड़ भी नहीं देवती। तो तस्वीरों में आपने देखा किस तरह से पूरे गांव में ना केवल मातम पसरा हुआ है, बल्कि परिजनों का रो रो करके बुरा हाल है। आज सुबह से इस गांव में चूल्हा तक नहीं जगा, किसी ने पानी तक नहीं पिया। जो इस गांव के एक ही परिवार के 3 युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हुई है। उनकी पहचान इसी गांव के रिशांत, जिसकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है, पुत्र रणधीर सिंह, संदीप उर्फ मोनू, जिसकी उम्र 22 वर्ष बताई जा रही है, जिसकी 8 महीने पहले ही शादी हुई थी, सचिन, जिसकी उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है, पुत्र चंद्रभान। इन तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि इसी गांव के 2 युवक, गौरव जिसकी उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है, जबकि अंकित जिसकी उम्र 18 वर्ष बताई जा रही है, ये दोनों गंभीर हैं। गंभीर हालत में इन्हें जिला मुख्यालय पर कल्पना चावला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। दरअसल मैं आपको बता दूं, बीते कल करीब 2:30 बजे ये इस गांव से कुरुक्षेत्र गीता जयंती महोत्सव में भाग लेने के लिए गए थे। गीता जयंती महोत्सव में शामिल होने के बाद ये देर रात को अपने गांव वापस लौट रहे थे। रास्ते में भी सड़क के बीचों बीच एक ट्रक जो पिछले 5 से 6 दिन से खड़ा था, उसके पीछे ये बाइक जो है टकरा जाती है। इस भयंकर सड़क हादसे में 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो जाती है। बड़ा सवाल अपने आप में ये है कि पिछले 6-7 दिन से सड़क के बीचों बीच यह ट्रक खड़ा था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इस ट्रक को आखिरकार इस सड़क से हटाने की जहमत क्यों नहीं हटाई? मेरा नाम बीरबान है जी। मैं गांव मुबारकाबाद से हूँ। ये हमारे बच्चे गीता जयंती देखने के लिए जी कुरुक्षेत्र गए थे कल 2-2:30 बजे जी। तो जैसे वापसी में आ रहे थे 9:30 का टाइम था। मधुबन के पास आ गए, इनका तेल खत्म हो गया मोटरसाइकिल का। ये आप हम बोले भाई हमारा तेल खत्म हो गया। ये लड़का बोले भाई मोनू नाम का, भाई मैं तेल पवा लूँ और आप इतना चलो।
ये दूसरा बच्चा बोले चल भाई मेरे साथ हो लो, एक जना तेल पवा के आ जाएगा। जैसे तेल पवा का कटेल के और मुबारकबाद के बीच, कुटेल और जिटोड़ के बीच में जी ट्रक खड़े होता ट्रेला, वहाँ कोर सेंटर भरे होता जी। वो 5-7 दिन होते खड़े होता जी लगातार। उससे पहले भी 1-2 बार उसमें दुर्घटना होगी, उसमें एक आदमी पहले मर चुका है, 2 आदमी मर चुके हैं जी। तो उसके बाद जैसे ट्रेले में टक्कर लगी, टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि भी मोटरसाइकिल अंदर बढ़ गई जी। तो हमारे 3 बच्चों की वहीं डेथ होगी जी, और 2 बच्चे जो है हमारे कल पंचावलों में PGI में दाखिल है जी, वो इमरजेंसी वार्ड में है, सीरियस है जी। मैं अपने गांव की ओर से और सारे जो भी समाज की ओर से, सारे गांव निवासियों की ओर से यही प्रार्थना करूंगा अपने MLA साहब, DC साहब को भी, एक तो इस रोड के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी हैवी गाड़ी ना आए, उसको बंद किया जाए। टोल टैक्स के तौर पर अपना जाना मर्जी काटे, छोटी गाड़ी आ जाओ गाँव के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी गाड़ी ना आए। हम तो मेरा नाम सुल्तान सिंह है जी। मैं उसका भाई हूँ जी। जो मेरे चाचा का लड़का एक्सपायर हुआ है, ठीक है, दूसरे चाचा लगा थे, एक और भाई लगा था, ठीक है जी। 3 लड़के थे जी, 2-2:30 बजे यहाँ से निकले थे। यहाँ ये गीता जयंती देख कर वापिस आ रहे थे, इनकी बाइक का तेल खत्म हो गया। बाइक में तेल भर लग, मेरे पास फ़ोन आया जी, मैं खुद फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, सारा कुछ है, ठीक है। 200 रुपये का मैंने की बाइक में तेल डलवाया, फ़ोन पे करे मैंने, उसमें पेटीएम से कही मैंने सर 200 रुपये इनके पास, ठीक है। तो वहाँ से मतलब आ रहे थे सर ये, ठीक है। ये मतलब ट्रक खड़ा था, इसने मतलब ट्रक के पहले भी हादसे हो गए, 1 हफ्ता पहले 2 लड़के और गुजरे हैं कुटेल के। कोई ना नंबर प्लेट है इसके ऊपर सर, ठीक है, ना कोई इंडिकेटर है, ना कोई बैरिकेटर हो रहा है जी वहाँ, ठीक है। ऐसे मतलब हादसों है सर। और मौके पे जी, हम मौके पे कम से कम 1-1.5 घंटा बाद हमने पता चला, ठीक है। मौके पे सर हम नहीं, मैंने, मेरा अंकल परवीन था वहाँ, ठीक है जी, एक मेरे चाचा था, हम तीनों ने एम्बुलेंस बुलाई जी। वहाँ पुलिस भी बाद में आई, हमने एम्बुलेंस में डाले जी। तो पुलिस ने भी मतलब वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करी है जी। और प्रशासन जी 3 मौके पे खत्म हो गए थे, 3 यहाँ मौके पे हो रहे थे जी, डेथ हो रही थी। 2 की हालत कैसी है? 2 की हालत गंभीर है जी। एक की यहाँ गोड्डे में चोट लग रही है, उसका भी ज़्यादा चोट लग रही जी। और एक और भाई है जो सा, उसका यहाँ पेट में लग रही, उसका गुम चोट लग रही जी, उसका भी। अगर विकास कुमार है जी, अगर हाईवे पे कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको तो साथ के साथ ही ओपन कर दे, भाई रास्ता जाम ना लगे, ये नहीं लगे। अब ये सिंगल रोड था, पहले भी 2-4 दिन पहले कोई घटना हुई, उसके बावजूद भी उस ट्राले को वहाँ से हटाया नहीं गया। क्यों नहीं हटाया वो ताकि दूसरी मौत का इंतजार करे वो। अभी उन्होंने, प्रशासन ने अभी अब तो हटा दिया वो तुरंत, अब क्यों हटाएंगे वो? ताकि सर हम तो ये कहना चाहते हैं कि दुखी परिवार दुखी है, समाज दुखी है, और इन सब की ओर से सर हम तो एक करें कि उस ट्राले वाले पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, और प्रशासन ने भी थोड़ा साथ देना चाहिए हमारा। लिहाजा देर रात को एक और सड़क हादसा हो जाता है, जिसमें इस गांव के 3 युवकों की मौत हो जाती है। ग्रामीण जो है इस ट्रक चालक के खिलाफ, प्रशासन के जो अधिकारी जिनकी ये ड्यूटी बनती थी इस सड़क से इस ट्रक को हटाए जाने की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सर जैसे अभी ये ट्रक खड़ा तो प्रशासन को देखना चाहिए ना सर। वो जब 3 दिन से वो हादसा है तो दुर्घटना के लिए इंतजार कर रहे थे सर, इसका मतलब तो अब आग लगे तो घर के जवान लड़के गए हैं सर। अब कौन जिम्मेवार है सर इस बात का? परसों सुबह का खराब खड़ा है और रात को 11:30 बजे के करीब मोटरसाइकिल पे थे 4-5 लड़के, जो उन्होंने पीछे से इसमें मोटरसाइकिल लगी है, जिसमें 3 एक्सपायर हो गए हैं, 2 अभी एडमिट है। एक्सीडेंट तो यही हुआ है इसमें खराब, हाँ ये खराब ही हो रहा था। उसके बाद अब हाइड्रा वगैरह मंगाया है इसको साइड में। तो 3 की मौत हुई है सर? 3 की इसमें रहने वाले FIR लॉज कर दी है, और जो कार्रवाई है वो करने लगे सर। हाँ, टोल बचाने के चक्कर में निकलते हैं यहाँ से ये जितने भी ट्राले वगैरह। तो तीनों के पोस्टमार्टम कराया जाएगा? हाँ जी, हाँ।